हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम चल पड़े थे बग्गी को, जहाँ पे मेरे ताऊ जी की बेटी की शादी थी। मेरे एक भैया हैं, उनकी शादी थी। पहली बार गाइस यहाँ से चल रही हूँ मैं। कभी नहीं चली थी इस रास्ते से। मम्मी की बदौलत यहाँ से भी चलना हो रहा है, पुल घाट वाले पुल से। ऐसे कभी पुल घाट वाले पुल से नहीं चली मैं। बस सोचती थी यार यहाँ से मतलब कभी गई नहीं मैं, मुझे जाना था, ऐसे सोचती थी। आज वो सपना भी मेरी मम्मी ने पूरा कर दिया। बड़े बड़े तो नहीं हो रहे पर छोटे छोटे सपने ज़रूर पूरे हो रहे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी की गलती थी, मैंने बोल के किया इनको। एक बस थी जो उस दूसरे वाले रास्ते से गई, तो मेरी मम्मी को बोल के किया कि मैं क्या, कंडक्टर ने मना की कि ये बग्गी से नहीं जाएगी। फिर भी वहाँ पे और सवारियों से वहाँ पे सुन रहे हैं कि नहीं नहीं, गागल बोला इन्होंने, चल चल तू बैठ जाएगी, बस हमें थोड़ा बग्गी में उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। मैं तो पता होगा आपको, मतलब करते रहो जो करना। फिर कंडक्टर ने जब टिकट काटा, पहले तो कंडक्टर से पता लग जाएगा, फिर जब कंडक्टर ने टिकट काटा तब इनको पता चला कि नहीं नहीं, मेरी बेटी तो ठीक बोल रही थी कि बग्गी नहीं जाएगी। तब इनको पता लगा। लुपड़ाने की आई थी 20 रुपये, 10-10 रुपये लिए इन्होंने यहाँ तक के। वहाँ उतारा इन्होंने, वहाँ उस रोड पे गई वो बस। ऐसा होता है, छोटे की बात नहीं माननी। ऐसा ही होगा जब अपने से छोटों को छोटा ही समझेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे तो। खड़ो अब यहाँ पे, 10 की बस आई तो दादा और देखेंगे कि ये यहाँ पे क्यों खड़ी है, अभी तो बस स्टैंड में थी। उनसे और डांट पड़ेगी रात को। ऐसा होता है। यहीं खड़ना होता, हमने तो घाट के पास उतरने जाना था अपनी बस से। पर ना भाई, ऐसा होता है जब पैसे लुटाने की आई हुई हो। ये है कैनवाल रोड, मंगवाई को। ये मेरी मम्मी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है 20 रुपये लुपड़ा के? गलती गलती होती है। अच्छा गाइस देखो, अभी भी अपनी गलती नहीं मानते। हाथ नीचे हुई, हाथ क्या हाथ लगाया अपने हाथ को। तो बैठो यहीं पे, करो वेट। थोड़ी देर ही खड़े, फिर उसके बाद निकली थी मार्केट बस। सो गाइज़, यहाँ पे हमें मिल चुकी थी एक प्राइवेट बस जो कि गोहर जा रही थी। तो रास्ते में ही बग्गी पड़ता है, तो हमारे लिए ये बस बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हमें और बसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि दादा को मत बता देना कि भाई हमने पहले एक बस ली बस स्टैंड से, फिर उसके बाद पुल घाट में उतर गए हम, और उसके बाद हमें दूसरी बस मिली फिर बग्गी जाने के लिए। तो फिर मेरी मम्मी मेरे को समझा रहे थे यहाँ पे कि मत बोलना ऐसा। मैं क्या, अगर मैंने बोल दिया तो बोलती रह, तेरे मुंह में पचती तो है नहीं कोई बात। सो बट मैंने नहीं बताया था ये बात, क्या ही बतानी मतलब घर में आके। तो पहुँच चुके, दूल्हे के नानी वाले आए हैं, मलयाल वाले। सो गाइस, हिमाचल में एक रिचुअल होता है जिसमें दूल्हे राजा को बाबा बनना पड़ता है और वो बाबा बन के भिक्षा मांगते हैं। तो ये भी उसी रिचुअल को फॉलो कर रहे थे, और सारी जो लेडीज़ थी वो एक लाइन में खड़ गई थी, और जो दूल्हे राजा हैं वो बाबा बने हुए थे, और ये सारी लेडीज़ उनको भिक्षा दे रही थी। भिक्षा में अनाज, मतलब कि चावल वगैरह दे रहे थे। तो ऐसे कोई 3 राउंड होते हैं। दूल्हा अंदर जाएगा रूम के अंदर, फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा। फिर थर्ड टाइम जब दूल्हा बाहर आता है तो उस टाइम पे सारी जो भाभियाँ होती हैं दूल्हे की, वो दरवाज़े के पास खड़ जाती हैं और उनको रोकती हैं अंदर जाने से। और उनकी जो पोटली में जितना भी मतलब चावल वगैरह इकट्ठा हुआ होता है, तो उनको चोरने की कोशिश करती है, चुराने की कोशिश करती है। तो
इस वजह से फिर भाभियाँ जो है तो दरवाज़े के पास खड़ी रहती है उसको चुराने के लिए। और वैसे मैक्सिमम टाइम जो दूल्हे होते हैं वो जीत ही जाते हैं और अंदर चले ही जाते हैं, भाभियाँ नहीं चुरा पाती उनका जो सामान होता है वो। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। अभी तो मैंने वो क्लिप ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड करना भूली भी नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई वो मेरे फ़ोन में उस टाइम पे। तो वैसा ही हुआ। और यहाँ पे भी जो दूल्हे राजा है वो अंदर चले गए और इनके जो पोटली में जो सामान था, जो चावल वगैरह थे, अनाज था, जो उनको भिक्षा में मिली थी, वो जो उनकी भाभियाँ हैं वो नहीं चुरा पाई और ये जीत गए। तो गाइज़ यहाँ पे जो दूल्हे की भाभियाँ हैं वो दरवाजे के पास खड़ गए थे इनको रोकने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था, फिर उसके बाद जो है तो इन्होंने कोशिश की रोकने की, पर ये रोक नहीं पाए थे। सो गाइस अभी हो रही थी दूल्हे को तेल लगाने की रस्म, जिसमें कि सबसे पहले दूल्हे को टिक्का लगाया जाता है, फिर उसके बाद दूल्हे के सिर के ऊपर तेल लगाया जाता है। और ये मे बी 2 या 3 टाइम किया जाता है, इसी तरह से रिपीट किया जाता है। तो ये 3rd टाइम था, अभी लास्ट टाइम था। और उसके बाद दूल्हे को जो था मेन जो नहलाना होता है साबुन तेल के साथ, वैसा नहलाया जाएगा। ये सब देखना बेटा, ये इधर, ओके सब देखो आराम से इधर में सो गाइस 3rd टाइम तेल लगाने के बाद दूल्हे राजा अब नहा धो के फ्रेश हो गए थे और अभी उनको पहना दी गई थी शेरवानी। और यहाँ पे जो मम्मी होती है दूल्हे की और जो मामी होती हैं वो जो है तो इनको पोना बोलते हैं शायद हमारे यहाँ पे, तो पो रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं पता पर कुछ होता है, तो उसको लेते हैं और ऐसे पहले पैर के पास कुछ करते हैं, फिर ऊपर से ऊपर करते हैं और पीछे को फेंक देते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने टाइम करते हैं, मुझे भी इतना पता नहीं है, पर पोना बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में यहाँ पे। तो दूल्हे को पो रहे थे। और वैसे ही शायद मे बी लड़कियों के साथ भी करते हैं, जब बहू आती है मे बी शायद उस टाइम पे भी ये होती है चीज़। पर अभी इन्होंने जाना था बारात लेके, तो इनके साथ की जा रही थी। और यहाँ पे दूल्हे की बुआ और दूल्हे की चाचियाँ शादी वाले गीत गा रहे थे। तो गाइस मैक्सिमम सारे रिचुअल्स अब इस टाइम पे ख़त्म हो ही गए थे। और यहाँ पे ननिहाल वालों ने कर दिया था अपना देहरा बांटना शुरू, जिसमें कि ये लेके आए थे भल्ले, बाबरू और चने और एक और चीज़ होती है पर उसका नाम मुझे पता नहीं, याद ही नहीं रहती, पता नहीं कितनी बार याद कर लूँ याद ही नहीं रहती। तो यहाँ पे ये बांट रहे थे, तो मुझे भी दे दिया था। और हमने तो इतना सारा प्लेट भर के रखा था ना अपने पास, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मज़ा आ गया। ननिहाल वालों का देहरा तो इतना टेस्टी था कि मज़ा आ गया खा के सबको, और पेट तो इसी से भर गया था हमारा।
ये दूसरा डेरा है। दूल्हे की धर्म बहन का डेरा गया अभी ये, और ये ननिहाल वालों का डेरा है। है गाइस डेरा, ऐसे मतलब पेटी जैसे में डाल के लाते हैं, जिसमें बाबुल भले और ये होते हैं, और इतने टेस्टी बने हैं बाबुल। तो गाइस धर्म बहन का डेरा मिला भी, और ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। पहले वाला ननिहाल वालों का इतना टेस्टी था कि मज़ा आ गया खाने का, ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। इस साइड को धर्म बहन वाले हैं, दूल्हे की धर्म बहन वाले जो डेरा बांट रहे हैं, और इस साइड को दूल्हे के ननिहाल वाले हैं, नानी के घर वाले। पर गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही दूल्हे की जो धर्म बहन है उनका डेरा मतलब टेस्टी नहीं था खाने में बिल्कुल भी, पर ये बात तो है कि जो डेरे में जो इनकी औरतें थी वो इतना अच्छा गाना गाती हैं ना, इतना ज़्यादा अच्छे उन्होंने गाने गाए कि मज़ा आ गया। कीर्तन में जो मज़ा लगाया ना वो दूल्हे की धर्म बहन वाले साइड ने मतलब लगवाया, उस वाले डेरे ने लगाया, और जो खाने वाला जो मज़ा था ना वो दूल्हे के ननिहाल वालों ने लगाया। तो दोनों में अच्छा है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक में डेरे के खाने वाला मज़ा है कि आह क्या मस्त खाना, मतलब क्या मस्त डेरा लेके आए थे, और दूसरे में डांस का और गाने का मज़ा है कि क्या मस्त कीर्तन किया, मज़ा आ गया।
सो गाइस, धाम वगैरह खाने के बाद हमने ली मंडी के लिए बस और हम फुलग्रार के पास ही उतर गए थे। और वहाँ पे हमें मिल गए ताऊ जी, क्लूरिया ताऊ जी, और वो हमें अपनी कार में जो है तो घर तक ले आए। और गाइस, इस जो शादी में जो है तो मेरी मम्मी को ना उनकी 2 पुरानी क्लासमेट्स मिली। तो मम्मा को तो वहाँ पे रियूनियन हो गया अपने दोस्तों के साथ। तो उसमें से एक जो मम्मा की फ्रेंड है वो तो मम्मा की बहू लगी रिश्तेदारी में। तो उनके साथ तो मम्मी की इतनी सारी बातें हुई। सो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 7। लग गई टेंट ऊपर तो। और अभी हम आ गए अपने घर की छत के ऊपर, मम्मा और मैं। बाकी आज छोटी बुआ जी भी आए हैं हमारे घर, तो बुआ जी भी आ रहे हैं अभी। थोड़ा बुआ जी को पता नहीं क्यों मैं इस कुर्ते में बड़ी अच्छी लग रही हूँ। बुआ जी बोलते मैंने तेरे साथ फ़ोटो खींचना है। फिर आज ऐसे थक गई हूँ मैं, मेरा मन नहीं था वैसे लेने का फ़ोटो। तो बुआ जी बोलती कि नहीं बोले कि ऐसे तो तेरा बड़ा मन होता है फ़ोटो खींचने का, आज क्यों मना कर रही है तू। फिर मैं क्या ले ही लेती हूँ, बुआ जी इतने प्यार से बोल रहे हैं कि ले मेरे साथ फ़ोटो। मैं क्या ले लेते हैं। कि हमारी बुआ जी कितने महीनों के बाद मिली मैं बुआ जी से, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये आओ साइड है ना वहाँ की फ़ोटो। ये देखा डाल थाले चेखी है बेचारा, पाछी है सारा। चलो तो गाइस, यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं। स्पेशली मम्मा को रोका है गौशाला जाने से। मैं क्या पहले फ़ोटो ले लो हमारे। क्या क्या जैसा क्या बोला आपने अभी भी बोला सुंदर लग रहा है क्या सूट किस पे। रिया पे। नहीं, पहले बोला आपने कुछ खुले बाल। खुले बालों के साथ खुले बाल तो नहीं, क्लचर लगाया मैंने। तो गाइस, अभी हमारे को पापा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए, ये भी रोटियां बनानी है बेगो सिन्ने ने फोटो। ये देखो भेजो फिर ही भेजने था। खुश हो गया गाइस। कल जब बर्थडे के लिए केक कटिंग के टाइम पे फोटो बोले थे लेने को, तब ऐसे करते नहीं बस हो गया सोना। अभी ऐसी लगी हुई है इनको कि अंधेरा हो जाएगा, जल्दी ले फोटो मेरे ले। क्या बोलूँ, ऐसे मेरे पापा बहुत फोटोजेनिक है, पर रात को पता नहीं क्या हो गया था इनको। देखो खुद ही लग गया सेल्फियाँ लेने। आज तो रौनक आ गई है। मतलब घर में कोई भी आता है ना, बुआ जैसे बुआ वगैरह आ गया, कोई और गेस्ट आ गया, तो मतलब रौनक आ जाती है घर में, ऐसा होता है। तो अभी चलते हैं, रोटी बनानी है नीचे। बाकी सब्जी तो सुबह की है, दाल, तो बस वही खाएंगे। और हम तो दाम खा के आए हैं, मम्मा और मैं। तो बुआ जी बुआ जी, अम्मा जी, पापा जी और दादाजी, उनके लिए बनेगी रोटी। तो रोटी बनाते हैं नीचे जाके। बुआ जी तो लेते रहे यहाँ पे फ़ोटो, यानी लोग अन्ना पकड़ा भी गेट खोलीते फोटो ले